हैं? तुम्हें पापा बन के भेजा है भगवान ने। पापा, पापा, मम्मी, तुम्हें मम्मी बना के भेजा है भगवान ने, पप्पा बना के भेजा है। बड़ी भूल है महाराज, संसार से निकल जावे कोई खुश हो जाए, क्या क्या नहीं हो जाता उसका है। अच्छा बताओ, कोई दीवार गिर गई है, उसके नीचे कोई फंस गया हो तो उसमें से निकल के कितना खुश होगा वो? बहुत बहुत। बस दीवार के नीचे दबे हुए आदमी के प्राण बच जाएं, जितनी खुशी उसे होती है उतनी ही खुशी संसार के नीचे दबने वाले को होती है। जब वो इससे बाहर आता है तब, एक बार आओगे तब वो एहसास आएगा आनंद का। तुम अभी आए नहीं, इसीलिए बाहर आने का आनंद बताओगे कैसे, खुश कैसे होएंगे? तुम्हें क्या लगता है ये ऐसी मटक चटक ऐसे ही खुशी में आ गई है? ये ऐसे नहीं आती है। आनंद झलकता है, खुशी झलकती है, प्यार झलकता है, मजबूरी में कुछ नहीं करना। भगवान हस्तिनापुर गए राजस्व यज्ञ करवाने। भगवान ने ब्राह्मण का भेष बनाया, भीम अर्जुन को भी ब्राह्मण बना दिया, क्षत्रियों को ब्राह्मण बना दिया भगवान ने। अच्छा, मैंने पहले ही कह दिया भगवान जो चाहे सो बना सकता है, जन्म मरण हमारे हाथ में। भगवान ने ब्राह्मण बना दिया भीम को। अच्छा, किसी के लिए ब्राह्मण बनाया? तो कहा यज्ञ की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए ब्राह्मण बनाया। खुद ब्राह्मण बन गए और उनको भी ब्राह्मण बना दिया। और जरासंध के यहां पहुंचे, भिक्षाम देहि। जरासंध भगवान विष्णु के हाथों से मर नहीं सकता था। कहने का मतलब यह है कि भगवान भी उसे मार नहीं सकते थे। जिनके हाथ में मौत है सबकी, वो भी नहीं मार सकते थे। क्या था ऐसा उसके पास? कहते हैं उसके पास एक ही चीज अच्छी थी, केवल वो दान करता था और रोज यज्ञ करके भोजन करता था। इतने काम से उसे भगवान तक हाथ नहीं लगा सकते, इतनी महिमा है दान और यज्ञ। ब्राह्मण भीम को बनाकर भगवान ने जरासंध का वध करवाया। जरासंध की आदत क्या थी? भामासुर का मित्र था ये जिस भी राजधानी को दोनों मिलकर जीतते, धन को और राजाओं को ले जाता था ये जरासंध, और वहां की जो सुंदर महिलाएं उनको वो ले जाता था भामासुर। ऐसा बंटवारा होता था इनका। सारे राजाओं को आजाद करवाया, जेल में से दोनों राक्षस मारे। एक के यहां महिला बंद थी, एक के यहां राजा बंद थे। राजा रानियों को मुक्त कर दिया भगवान ने। राजसू यज्ञ प्रारंभ हुआ हस्तिनापुर में। जैसे ही भगवान की पूजन और चरण धोने के लिए पांडव बैठे, उसी समय शिशुपाल सभा में खड़ा हो गया और भगवान के बारे में उल्टा सीधा बकवास करने लगा। भगवान ने सुना, उद्धव जी ने कहा देखो शिशुपाल यहां भी नहीं मान रहा, तुम यहां गाली दे रहे हो। भगवान ने कहा कान हल्के नहीं रखना चाहिए। किसी ने आके बोल दिया कि वो गाली दे रहा, फलाना दे रहा, सुन लो, धैर्य रखो। भगवान ने धैर्य रखा, सुना, पर भगवान ने ध्यान किया उसका। ये जो कह रहा है ये सही है या गलत है, पहले ध्यान करो, सोचो विचारो। ध्यान किया, परीक्षण किया, निरीक्षण किया, तो भगवान ने कान लगाए अपने, आंखें भी वहीं लगाई, देखा शिशुपाल खड़ा होके गालियां दे रहा है। भगवान ने चक्र निकाल कर कहा ये चक्र निकल गया, अब केवल 100 पूरे हो गए, एक भी आगे बढ़े तो अब तुम जी सकते नहीं। माना, तू क्या कर लेगा मेरा, तू क्या कर लेगा मेरा। अच्छा, तूता क्यों बोल रहे थे बताओ? तूता क्यों नहीं बोलेंगे? शिशुपाल कृष्ण की बुआ का लड़का, भाई भाई ये दोनों, इतना लफड़ा है। अब ये तो भगवान के साथ हो रहा है, बुआ भतीजे मारे डाल रहा है। बोलिए, जो सकल सामर्थ्यवान है उसके भी रिश्तेदार खुश नहीं है। मामा टेंशन दे के गया कंस, अब भुआ के लड़के पीछे पड़े। कठिन कलयुग का आगमन होने वाला था, इसीलिए ये सारी चीजें दिख रही हैं। यहां भाई भाई नहीं रहेगा, सब गड़बड़ हो जाएगा। भाइयों का एंड द्वापुर में ही हो चुका है। भाई के लिए भाई मरा, कौन? दुर्योधन। सारे दुष्ट से, पर सबने दुर्योधन के लिए प्राण दे दिए भाइयों ने। दुर्योधन सबसे बाद में मरा, सबसे बड़ा भाई। अच्छा, वैसे मौत किसको ना आनी चाहिए ईमानदारी से? जो बड़ा है वो पहले मरना चाहिए।
पर सारे छोटे चढ़ गए कुर्बानी भाई की वफादारी में, और पांचों पांडव मुट्ठी बंद के भाई से भाई के लिए, भाई यहीं खत्म हो गए। यहां से आगे भाई से भाई के लिए कुछ नहीं। अब लड़ाई, भाई भाई में लड़ाई हो रही है, खेत के ऊपर, घर के ऊपर, दीवार डाल दी तो भी शांति नहीं है। एक सुंदर फूल देने वाला, फल देने वाला आम का पेड़ खड़ा था, वो कल्लू के शरण में आ गया तो गुड्डू के खेत में नहीं रहा। लड़ाई, अरे छाया आ रही है तेरे खेत से, छाया छाया तेरे मोहल्ले में से तोड़ ले, 1.5 फुट की तो दीवार है बीच में, कौन ना बोल रहा है, इधर छाया आ रही है, हवा आ रही है, खुशबू आ रही है, फल आ रहे हैं, पर नहीं, हमारे घर में क्यों आएगा तेरा पेड़, हमारे घर में, अरे रे रे रे, इतनी इतनी बेहूदी लड़ाई। ये तो पेड़ की लड़ाई है, पर देवरानी जेठानी में तो चम्मच पे माथा फोड़ी हो जाती है, चम्मच पे। देखा बर्तन घिस रही देवरानी जेठानी ने, देखा ये देखो देखो चोरी, चोर ले, ये हमारी चम्मच है। ओहो, चम्मच नहीं तू, संसार है तेरा ये है। निरमा पाउडर में फ्री में आती थी पहले, चम्मच मरी जा रही है चम्मच के लिए। हाँ कि ना, निरमा पाउडर में, ओ तेरी का, इतने देशों में निरमा का प्रचार ऐसे कर दिया गुरुजी ने, फ्री में है। भाई प्रचार तो करना पड़ेगा। जो माल पुराने जमाने में सनातन से सबसे पहले से जो पाउडर में आया है वो निरमा ही था, इसलिए लोग दूसरे दूसरे नामों को भी नहीं, निरमा ही बोलते। रामदेव बाबा का पतंजलि का आया वो क्रीम दांत साफ करने की, लोग उसको ही बोलते कोलगेट की, क्या पतंजलि को, डामर को भी लोग बोलते कोलगेट। किसी किसी का नाम ही इतना प्रचलित हो जाता है। कोलगेट को बंद करके पतंजलि टूथपेस्ट करने में कई साल लगे लोगों को, बदला बदली। अब वो तो यूज करते, अच्छा लगता है आयुर्वेद के, पर या नाम वही आता पुराना, याद होगा, अभ्यास हो जाता है कई चीजों का। आज भगवान शिशुपाल दंत वक्र का वध कर दिया भगवान ने। ये दोनों के दोनों कौन है बताइए? कौन है ये दोनों, शिशुपाल और दंत वक्र? ये रावण और कुंभकर्ण है दोनों, हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यपु हैं ये दोनों। भगवान विष्णु के द्वारपाल जय और विजय हैं ये दोनों। सनत कुमारों के श्राप से ये राक्षस बने, तब भगवान ने इनका कल्याण करने का वचन दिया। तब भगवान ने इतनी बार अवतार लेकर अपने वचन का पालन करते हुए आज भगवान अंतिम उद्धार कर दिया। ये भगवान, ये है कथा। अलग अलग है हमारे। रामायण में रावण लेके भागा सीता को, भगवान की बीवी को, और भागवत में भगवान भागे शिशुपाल की बीवी को लेके, रोहिणी को, रुक्मिणी को। बदला है, अदला बदला चालू है। सीता जी की चोरी रावण ने की और यही रावण शिशुपाल बन के आया। शिशुपाल से सगाई हो गई थी रुक्मिणी की, भगवान पीछे से लेके आ गए। बदला चुप लिया, खा ले जाएगा कहां तू, पूरा कर दिया। तो आपसे मैं क्यों ऐसी बातें कर रहा हूं मजाक मजाक में? आप जो भी कर रहे हो भगवान बदला लिए बगैर रहते नहीं, इस जन्म में अगले जन्म में पूरा करते हैं। इसीलिए जो भी करना है अच्छा करो, अदला बदली करनी है तो अच्छे में अच्छा बदलो। आप लोग हो गए पागल, मेहनत का परिश्रम का पैसा कमाते हो और पैसा लक्ष्मी मान के लक्ष्मी को देते हो और वहां से अंडा खरीदते हो, मुर्गे का मूत्र। देखो अदला बदली भी करते नहीं आ रहा लोगों से। रात भर खड़ा रहता है गेट पे, चौकीदारी कर रहा है डंडा लेकर के, रात भर ठंड में मर रहा, सेठानी के घर पे खड़ा है, 8,000 रुपए महीने में ड्यूटी कर रहा है, रोज जाता साइकिल लेके चौकीदारी करता, रायपुर में रोज आता है, इतनी मेहनत का पैसा है, पर देखो बुद्धि कितना कमजोर है। पगार मिली, तनख्वाह मिली, अब तो पूरे घर के लिए सामान खरीद रहा है, लाना चाहिए उसके लिए ही कमा रहा है, पर साड़ी ला, कपड़े ला, पेंट ला, टेंट ला, सेंट ला, जो ला है सो ला, पर अंडा क्यों ला, शराब क्यों ला, मांस क्यों ला, गुटखा क्यों ला, जुआ क्यों ला, बुरी चीज क्यों ला? अच्छी के बदले बुरा लेना, यह तो महामूर्खता ही हुई ना। पुराने देख के नया तो हमने लेते देखा है लोगों को।
कुकर पुराना हो जाए, देगड़ी भगोनी पुरानी हो जाए तो हम भर के ले जाते हैं, दुकान पे दे देते हैं, वहां से नया लेके आ जाते हैं। 3 दे दिए, 1 लाए तो भी हम खुश हैं। 3 फूटे टूटे गए, 1 नया आ गया 3 के बदले। पर तुम्हारा 100 के 500 के महात्मा छाप जाते हैं और वहां से हाथ में क्या लगता है? मुर्गी का अंडा। इतनी भी कम बुद्धि नहीं होनी चाहिए है, थोड़ी और बुद्धि होनी चाहिए। भगवान द्वारिका लौट के आए, धर्मराज युधिष्ठिर को चक्रवर्ती सम्राट बना दिया भगवान ने। किसने बनाया सम्राट? मुकुट किसने पहनाया? भगवान ने। लाभ हानि जीवन मरण, यश अपयश प्रभु, यश दे दिया पांडवों को, पूरे एशिया खंड के राजा बन गए महाराज। एक देश नहीं था तब, एक देश नहीं था। मैंने जिनको एक श्वास में बोला था वो सारे 14 देश और समुद्र तट से अलग लेके 76 देशों का एक था आर्यव्रत। आर्यव्रत 76 वर्ष 76 देश मिला के एक था। इतने बड़े देश के राजा थे धर्मराज युधिष्ठिर और राजा दशरथ। इसको कहते हैं चक्रवर्ती सम्राट। किसकी कृपा से? भगवान की कृपा से। किसके पुण्य से? यज्ञ के पुण्य से। इसलिए आपसे भी अनुरोध है, आप भी राजा बाबू बनो, यज्ञ करो, भगवान को बुलाओ। फिर हम देख रहे हैं भगवान तुम्हें सम्मान देता है कि नहीं देता है, मुकुट पहनाता है कि नहीं पहनाता है, आपको आगे बढ़ाता है कि नहीं बढ़ाता है, आपकी पहचान बढ़ती है कि नहीं बढ़ेगी। बुलाओ तो सही, करो तो सही। भगवान कुरुक्षेत्र के मैदान में पहुंचे, ध्यान कर रहे हैं, अकेले में एकांत बैठे सोच रहे हैं, कोई रह तो नहीं गया। तब भगवान को अचानक सुदामा की याद आई। जैसे ही भगवान को सुदामा का ध्यान आया, कहते ही भगवान ने ध्यान किया और सुदामा के घर में हलचल शुरू हो गई। परमात्मा के बिना चाहे कोई भी हमको उपदेश भी नहीं कर सकता। आप समझ लेना, जैसे सुशीला ने सुदामा को तैयार किया, वैसे मैं सुशीला बन के तुम्हें तैयार करने आया हूं कि जाओ भगवान के पास, उद्धार करके लाओ, तुम्हारी दुख सुख सब समाप्त करो। सुशीला ने कहा जाओ, 50 वर्ष हो गए, तुम्हें क्या मिला? एक बार भगवान की शरणागति ले लो, सब कुछ मिलेगा। आज सुदामा पत्नी के कहने से द्वारका जाते महाराज, खाली हाथ नहीं जाते। खाने को रोटी नहीं, सोने को बिस्तर नहीं, बच्चे भूख से तड़प रहे, महीना से 1.25 महीना से भोजन पकता नहीं, अन्न का दाना घर में नहीं, चूहा घर छोड़ के भाग चुके हैं, सब मुश्किल में पड़ा है जीवन। सारी पसलियां बाहर आ गई, आंख खोल हो गई हैं, बच्चों के बाल और रोमे ऐसे ही उखड़ रहे मानो सूखी घास। इतनी कमजोरी बिना अन्न के बच्चों को हो गई महाराज। तो भी पड़ोसी के घर से जो मांग कर लाई थी, आज भगवान के लिए भेज दिया। बच्चे भूखे हैं तो चलेगा, क्योंकि इसको कौन समझता है। इसको ऐसी महिमा वही कर सकते हैं जो भगवान को समझ लेते नजदीक से। सब उनका है, हमारा क्या है? करने वाला वही, कराने वाला वो है, जन्म वो देता है तो पालन भी वही। काहे की ज्यादा चिंता करते हो? ज्ञान सत्संग से व्यक्ति ऐसा त्याग कर सकता है। ये खेती के टुकड़े, मकान के टुकड़े यहां संसार में यूं ही रह जाते हैं भाई साहब, इनको कोई पूछता नहीं है। तुम्हारे शरीर पर तो सबसे सस्ते वाला कफन डाला जाता है, जिसकी वैल्यू कुछ नहीं है, न जिसे कोई ओढ़ सके न पहन सके, जिसमें से सब दिखता है, इधर उधर उसमें कुछ है ही नहीं, उससे ढककर तुम्हें ले जाया जाता है शमशान। तुम इतने छोड़ के जाते हो, फिर भी तुम्हारी यात्रा सुखद नहीं करता कोई। क्यों न अपने हाथों से अपना कल्याण करें? किसी के भरोसे क्यों रहें? जितना हो सके दान, भागवत कथा, पूजा, सेवा, ये सब तुम्हारा उसके लिए परमात्मा ने तुम्हें दिया है। जिसका है उसके ही लिए अर्पण कर दो। हम भूखे गरीब हो जाएंगे, संपत्ति से हम बेदखल हो जाएंगे, हमारा घर जाएगा, खेत जाएगा, हमारे पास कुछ नहीं दिखेगा। समाज बोलेगी इसने क्या किया, सब बेच दिया कथा के चक्कर में। अरे भाई, हम ये कहना चाहते हैं, ये कुछ है ही नहीं, इसकी कीमत क्या है? 4 एकड़ होगा तो 20 लाख का होगा, 20 लाख से तो एक ऑपरेशन भी होता नहीं अच्छा सा। क्या वैल्यू है इसकी? कुछ नहीं। परमात्मा हाथ पकड़ लेगा तो कितना धन आ सकता है, इसकी कोई थाह नहीं है महाराज, थाह नहीं है। परम धन भगवान की शरणागति है।
अगर भगवान की शरणागति ये नहीं होता तो मैंने क्या पागल कुत्ता ने काटा है जो मैं घर बार छोड़ के घूमता फिरता इधर उधर? हाँ? कोई लोग कमाते होंगे भागवत के माध्यम से, हमें नहीं पता किसी का। दुनिया लूट रही होगी, दुनिया ने बनाया होगा बिजनेस, पर हम जो भी डिमांड आपसे कर रहे हैं वो डिमांड हमारे लिए नहीं है। हम 10 लाख लें, 2 लाख लें, 1 रुपया लें, पर 1 रुपए का हम